साथियों नमस्कार, मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, इसी खुशी में आइए एक कविता सुनते हैं। श्री दीवाना साहित्य कला नवयुवक मंडल समिति आपका तहे दिल से फिर स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। तो दोस्तों आइए, अपने मनीषी कवियों का भी मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों आइए, एक ऐसी कविता है जो संघर्ष भरी हुई है। ये हमने देखा है, जो जितना संघर्ष करता है वो उतना ही आगे बढ़ता है। जो जीवन में निराश हो जाता है वो निराश ही रह जाता है, लेकिन दिल में उमंग, मन में तरंग लिए वो आगे बढ़ता रहता है। मंजिल दर मंजिल उसको मिलती रहती है, मगर वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता है, सदा आगे आगे चलता है। उसमें सुख, समृद्धि, यश उसको मिलता है। तो दोस्तों, आज की कविता में एक ऐसा संघर्षशील, संघर्ष करता हुआ व्यक्ति की कहानी है जो वानी मैं बता रहा हूँ। जो बचपन में संघर्ष किया है वही आगे बढ़ा है। जो युवा काल में संघर्ष किया है वही वृद्धापन में सुख पाया है, यश पाया है, समृद्धि हुई है, वैभव पाया है, मान पाया है, सम्मान पाया है। लोगों से हमेशा एक नई भावना का, एक नई सोच का, विचार का, उसके जीवन में एक नया रास्ता, अलग नया रास्ता नज़र आता है। यारों, आज वही व्यक्ति आगे बढ़ रहा है जो सदा संघर्ष की दुनिया में अपना एक नाम, अपनी अमिट छाप बना रहा है। तो दोस्तों, आज ऐसी एक कहानी पे आधारित कविता है जो लोगों के लिए जुबानी होगी। तो दोस्तों आइए सुनते हैं वो कविता जिसका शीर्षक है चलते हुए बीच राहों में। आज इंसान का जीवन संघर्षमयी हो गया है। जो जितना संघर्ष करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। संघर्ष ही उसका सहयोगी साथी है जो मंजिल तक पहुंचाता है, और सदा संघर्ष ही एक ऐसा इंसान को मंजिल दिलाने का प्रेरक होता है जो सदा याद रहता है। मेहनत, लगन, मजदूरी तो ज़रूर सब करते हैं, पर तरह तरह की मजदूरी और मेहनत लगन के साथ होती है। वही मजदूरी, वही लगन के साथ जो काम करता है वही आगे बढ़ता है, वही यश कीर्ति प्राप्त करता है, वही जग में नाम करके अमर हो जाता है। तो दोस्तों, एक ऐसी कहानी पे आधारित एक कविता है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं वो कविता जो संघर्षमयी है, और अंत तक संघर्ष चलता रहा, मंजिल दर मंजिल मिलती रही। वो हमेशा पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, सदा आगे चलता रहा, मंजिल मिलती रही, वो अमर रहा, अमर रहेगा। तो ऐसे दोस्तों के लिए हम एक अपनी कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए सुनते हैं, जिसका शीर्षक है चलते हुए बीच राहों में। यारो अधूरा है मेरा सफ़र, यारो अधूरा है मेरा सफ़र, मुझे राहों में चलने दो। यारो अधूरा है मेरा सफ़र, मुझे राहों में चलने दो। कभी रोका गया तो एक कारवां बन जाऊंगा, कभी रोका गया तो एक कारवां बन जाऊंगा। इसलिए मुझे चलने दो, इसलिए मुझे चलने दो, इसलिए मुझे चलने दो। अभी मेरी मंजिल दूर है, अभी मेरी मंजिल दूर है, इसलिए मुझे चलने दो। अभी मेरी मंजिल दूर है, इसलिए मुझे चलने दो। अभी मौका है, मुझे रोको नहीं। अभी मौका है, मुझे रोको नहीं, चलते हुए बीच राहों में। अभी मौका है, मुझे रोको नहीं, मुझे चलने दो बीच राहों में, मुझे चलने दो बीच राहों में। वरना मैं अभी मौका है, मुझे रोको नहीं, वरना अगर मैं रुक गया तो एक कारवां बन जाऊंगा। अभी मौका है, मुझे रोको नहीं, अगर मैं रुक गया तो एक कारवां बन जाऊंगा। इसलिए मुझे चलने दो, इसलिए मुझे चलने दो। मुझे समुंदर के पास जाना है,
मुझे समुंदर के पास जाना है, मुझे समुंदर के पास जाना है। ऐ समुंदर कुछ तो है तेरे पास में, 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 जो तेरे खारेपन में भी, जो तेरे खारेपन में भी यूं ही मीठी नदियाँ तुझसे मिलने नहीं आती। ऐ समुंदर तेरे पास कुछ तो है, ऐ समुंदर कुछ तो है तेरे पास में, जो तेरे खारेपन में भी यूं ही मीठी नदियाँ तुझसे मिलने नहीं आती। कहते हैं विजय गुप्ता जी दीवाना से, कहते हैं विजय गुप्ता, कहते हैं विजय गुप्ता जी दीवाना से, यारो अधूरा है मेरा सफ़र, मुझे रोको नहीं चलने दो। यारो अधूरा है मेरा सफ़र, मुझे राहों में चलने दो, 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 मुझे राहों में चलने दो। इसी खुशी में दोस्तों एक और कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है आओ बनाए समर्थ भारत को। आओ बनाए समर्थ भारत को, आओ बनाए समर्थ भारत को, आओ बनाए समर्थ भारत को, जहाँ हो भारत का सम्मान, जहाँ हो भारत का सम्मान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मना रहा है 100वां वर्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मना रहा है 100वां वर्ष। आओ मनाए समर्थ भारत को, आओ मनाए समर्थ भारत को, एक नया उत्सव मनाएं, एक नया उत्सव मनाएं, जहाँ डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवर, जहाँ डॉक्टर केशव राय, जहाँ डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवर, माधव सदाशिव राय गोवलकर जी गुरु जी की यादों को ताज़ा करें। जहाँ डॉक्टर केशव राय बलिराम हेडगेवर जी, माधव सदाशिव राय गोलवलकर गुरु जी को याद करे ताज़ा, गुरु जी की याद को करे ताज़ा। आओ स्थापना दिवस मनाएं, संघ के कार्य का विस्तार कराएं। आओ स्थापना दिवस मनाएं, संघ के कार्य का विस्तार कराएं। एक बार सेवा का अवसर दें, व्यक्ति निर्माण की कार्य पद्धति को आज फिर से उसे दोहराएंगे। व्यक्ति निर्माण की कार्य पद्धति को आज फिर से उसे दोहराएंगे, आज फिर उसे दोहराएंगे। कुटुंब प्रबोधन को मनाएंगे, कुटुंब प्रबोधन को मनाएंगे, स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे। कुटुंब प्रबोधन को मनाएंगे, स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे, फिर देश में समरसता लाएंगे, फिर देश में समरसता लाएंगे। यारों पर्यावरण को भी बढ़ाएंगे, यारों पर्यावरण को भी बढ़ाएंगे। नागरिक कर्तव्य के क्या होते हैं उसे बताएंगे, नागरिक कर्तव्य क्या होते हैं उसे बताएंगे। कहता है कवि सीएल दीवाना, कहता है कवि सीएल दीवाना, पंच परिवर्तन को लाएंगे, पंच परिवर्तन को लाएंगे, पंच परिवर्तन को लाएंगे, पंच परिवर्तन को लाएंगे। साथियों ये कविताएं आपको कैसी लगी, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट दे सकें तो दोस्तों उठाइए कलम, लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं जनाब। क्या है ख्याल, क्या है ख्याल, क्या है ख्याल।